आशा करते हैं भाई आप सभी अच्छे होंगे। टॉपिक है मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। टॉपिक है मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। ये टॉपिक अगर आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, या आप 11th या 12th में या कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं, सभी को इस टॉपिक से लाभ मिलने वाला है। तो देखना नहीं भूलें भाई दोस्तों। इस मुहावरा या लोकोक्तियाँ का अर्थ जानने से पहले, क्वेश्चन देखने से पहले मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ में अंतर क्या होता है, अंतर को पहले समझ लेंगे। जैसे हम एक छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं आपके सामने। जैसे आपके सामने एक हम छोटा सा सेंटेंस लिए हैं, 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, जिसका अर्थ होता है भाग जाना। इसका अर्थ होता है भाग जाना। और एक सेंटेंस लेते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इस दोनों में फर्क पा रहे होंगे कि ये सेंटेंस जो है छोटा है। 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है भाई, भाग जाना। इस दोनों में आप अंतर पा रहे होंगे, अंतर फर्क देख रहे होंगे कि ये 9 2 11 होना जो है ये आपका छोटा सेंटेंस। तो छोटा सेंटेंस में जो होता है वो आपका मुहावरा होता है। छोटा सेंटेंस में जो होता है मुहावरा कहलाता है। और बड़े सेंटेंस में, बड़े अर्थ में जो होते हैं वो आपका कहलाते हैं लोकोक्तियाँ। जैसे देखिए आप बहुत सारा हम लिखे भी हैं, है ना। इधर साइड में देखिए आपका हम लोकोक्तियाँ देखा आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब हुआ काम ना जानना और बहाना बनाना। काम ना जानना और बहाना बनाना। तो ये देखिए आपका छोटा सेंटेंस में और ये बड़े सेंटेंस में। तो छोटे सेंटेंस में जो होता है वो मुहावरा होता है और बड़े सेंटेंस में जो होता है वो आपका लोकोक्तियाँ होता है। तो पहचानना आप सीख गए। अब चलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट आपका मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ नहीं है उसका अर्थ समझते हैं। पहला नंबर है आपके सामने 9 2 11 होना। पहला मुहावरा आपके सामने 9 2 11 होना, जिसका अर्थ होता है भाग जाना। जिसका अर्थ क्या होता है भाई, भाग जाना। दूसरा मुहावरा इंपॉर्टेंट है आपके सामने, लोहा मानना, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ समझना। लोहा मानना का अर्थ होता है श्रेष्ठ समझना। अगला है आग में घी डालना, जिसका अर्थ होता है क्रोध भड़काना। इसका अर्थ क्या होता है भाई, क्रोध भड़काना। अगला मुहावरा आपके सामने चापलूसी करना, जिसका अर्थ होता है खुशामद करना। जिसका अर्थ क्या होता है, खुशामद करना। अगला है आपका कमर टूटना, जिसका अर्थ होता है बेसहारा होना। जिसका अर्थ होता है बेसहारा होना। अकल पर पत्थर पड़ना, जिसका अर्थ होता है, इस मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला मुहावरा आपके सामने है नेक्स्ट, आंखों का तारा, यानी इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। अगला नंबर है कान भरना। इस मुहावरे का अर्थ होता है चुगली करना, यानी आप बैठे हुए हैं कोई एक जगह से दूसरे जगह से, मतलब जो है क्या करते हैं दूसरे की बात को, मतलब जो आपके पास आप कुछ नहीं बोल रहे हैं बिना मतलब कि वो आपके पास मतलब बार बार बोल रहे हैं उसी बात को, यानी क्या कर रहे हैं, आपका कान भर रहे हैं। कान भरना यानी चुगली करना। कलेजा मुंह क्या आना, इसका मतलब होता है बहुत घबरा जाना। कलेजा, सांप आप देख लिए है ना, तो सांप एकाएक देखने के बाद क्या होगा, आपका कलेजा मुंह क्या आ जाएगा, यानी घबरा जाना। एकाएक कुछ देखे नहीं और तुरंत कुछ ही पल में कुछ देख लिए, तो इसका मतलब होता है कलेजा मुंह क्या आना, यानी बहुत घबरा जाना। अगला नंबर है अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। अगला मुहावरा है आपके सामने नेक्स्ट, कमर कसना, जिसका अर्थ होता है तैयार होना। देखते हैं कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ाई कर रहे होते हैं, एक घर दूसरे घर से लड़ाई होते रहता है, तो कुछ घर के सदस्य एकदम पूरा लुंगी वगैरह पहन के बोला हम तुम्हारे लिए तैयार हैं हमेशा लड़ने के लिए, आओ। जब कहता है हम तैयार हैं, मतलब कमर कसना यानी तैयार होना, लड़ने के लिए यानी तैयार है।
अगला दांत कटी रोटी, इसका मतलब हुआ गहरी दोस्ती। अगला हाथ खाली होना, पास पैसा नहीं, पास पैसा ना होना। जब बोलता है ना गांव घर में कुछ मतलब बोलिएगा कुछ मतलब पास मतलब मेरा हाथ पूरा का पूरा खाली है, मेरे पास अभी मतलब थोड़ा भी कुछ नहीं है, इसका मतलब हुआ हाथ खाली होना, पास पैसा ना होना। अगला मुहावरा नेक्स्ट है, चले न आवे आंगन टेढ़ा। देखिए ये लोकतियाँ, इसका वाक्य देखिए बड़ा में, चले न आवे आंगन टेढ़ा, जिसका अर्थ होता है अपनी गलती दूसरे पर इल्जाम। अपनी गलती करता है, अपने से गलती करता है और दूसरे पर इल्जाम लगाता है। तो चले ना आवे आंगन टेढ़ा, जिसका अर्थ होता है अपनी गलती दूसरे पर इल्जाम। से रास्ते में कहीं चल रहे होते हैं, सामने वाला को धक्का मारता है, उसी को बोलता है तुमको दिखाई नहीं देता है, ये खुद से देखकर नहीं चल रहा है, दूसरे को बोलता है दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब हुआ चले ना आवे आंगन टेढ़ा, जिसका अर्थ होता है अपनी गलती दूसरे पर इल्जाम। अगला नंबर अपना सिक्का जमाना, इसका मतलब हुआ अपना प्रभुत्व स्थापित करना, अपना धाक जमाना। अगला मुहावरा आपके सामने आंख खुलना, जिसका अर्थ होता है सावधान होना। क्या होता है? सावधान। आपके साथ कोई धोखा बार बार करते रहते हैं लेकिन आंख आपका खुला नहीं रहता है, उनके बारे में जब जान जाते हैं कि मेरे लिए गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? आप सावधान हो जाते हैं। क्या होता है? सावधान हो जाते हैं। तो आंखें खुलना, इसका मतलब होता है सावधान होना। अगला नंबर लोहे के चने चबाना। लोहे का चना होता नहीं, इसका नहीं, लोहे का चना नहीं होता यहाँ पर। इसका मतलब है लोहे के चने चबाना, मतलब जो है लोहा का चना मतलब रहता या चबा पाएगा कोई, यानी कठिन काम है। क्या? कठिन काम। तो लोहे के चने चबाना का मतलब हुआ कठिन परिश्रम करना, ज्यादा मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, लोहे के चने चबाना का मतलब। अगला मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। व्यक्ति देखते हैं कुछ कम पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं नहीं, तो क्या करते हैं, अगर नौकरी की चाह रखता है बड़े घर वाले नहीं, तो क्या करते हैं उनको मतलब बड़े बड़े ऑफिसर को क्या करते हैं पैसा दे देता है, घूस। तो यानी मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, यानी घूस देना, और उनका नौकरी लग जाता हो जाता। अगला है हाथ साफ करना, जिसका अर्थ होता है चोरी करना। क्या होता है? चोरी करना। अगला मुहावरा आपके सामने है नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना। हर माँ का अपना बेटा जो होता है उनका नाक का बाल होता है, यानी उनका बहुत प्यारा होता है। किन्हीं का भी बेटा, कोई भी माँ का बेटा उनका किसी प्रकार का क्यों ना हो, किसी तरह का क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए क्या होता है? नाक का बाल। नहीं, उनके लिए वो बहुत मतलब प्यारा होता है, उनके लिए वो बहुत जरूरी होता है, उनके लिए वो सब कुछ होते हैं। तो नाक का बाल होना यानी बहुत प्यारा होना। अगला नंबर है मुहावरा डिंग हाँकना, जिसका अर्थ होता है गाल बजाना। बहुत व्यक्ति क्या होता है कुछ जानकारी नहीं होता है, और बिना जानकारी के डिंग हाँकते रहता है, हाँ हाँ मिलाते रहता है, नहीं तो डिंग हाँकना यानी गाल बजाना। अगला नंबर नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जिसका अर्थ होता है काम ना जानना और बहाना बनाना, काम ना जानना और बहाना बनाना। अगला नंबर है गुदड़ी का लाल होना, गरीब के घर में गुणवान का होना, यानी गुणवान का जन्म लेना। अगला नंबर घी के दिए जलाना, जिसका अर्थ होता है खुशी मनाना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, कुछ अच्छे कार्य हो जाता है, अच्छे कार्य होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? घी के दिए जलाते हैं, यानी घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। पौ बारह होना, खूब लाभ होना। व्यापारी देखते हैं बिजनेस में उनको पौ बारह होते रहता है, यानी खूब लाभ होते रहता है। तो पौ बारह होना का अर्थ हुआ खूब लाभ होना। क्या होता है भाई? खूब लाभ। आशा करते हैं आप सभी भाई को समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत भाई।